नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 25 हैं। कृपया इनको देखें और इनको पहले सही करें, फिर इनको देखें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया। ये कहाँ किया गया था लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस समय अगर लखनऊ की बात करें तो वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डायनासोर्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चीन, मोन्टाना, अर्जेंटीना, ब्राज़ील। देखिए, डायनासोर्स का कब्रिस्तान चीन तो नहीं है, मोन्टाना है। अर्जेंटीना भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो मोन्टाना है। तो मोन्टाना है कहाँ? ये मोन्टाना है यूएसए में। कहाँ है? कैलिफोर्निया के पास, कैलिफोर्निया के पश्चिमी प्रांत में है। ठीक है। अगर बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग। अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, एपिको आंदोलन पी हेगड़े, ओके। चिपको आंदोलन SL बहुगुणा, मतलब सुंदरलाल बहुगुणा, ये भी ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटेकर। शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे, नहीं, ये तुम्हारा है सलीम अली, जिनको पक्षी विज्ञानी कहा जाता है, सलीम अली। ठीक। और ये जो बाबा आमटे हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थे। सो द करेक्ट आंसर इज डी, शांत घाटी आंदोलन। नेक्स्ट, धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, कौन सा है? ये है तुम्हारा अशोक, सीता अशोक वृक्ष। महुआ से जो है शराब बनाई जाती है, महुआ। और पॉपुलर से जो माचिस होती है ना, माचिस की जो तीली, जो सफ़ेद वाला पोर्शन होता है, पॉपुलर का होता है। नीम एक औषधीय पौधा है। नेक्स्ट, पेरियर वन्यजीव किस राज्य में स्थित है? पेरियर, देखिए, पेरियर तमिलनाडु में नहीं है, यह है केरल में, और कर्नाटक में भी नहीं है, और तेलंगाना में भी नहीं है। और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? यह तुम्हारी चेन्नई। अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलुरु, पहले बंगलौर था। तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद। नेक्स्ट, मेगा डाइवर्स के रूप में जाना जाता है। मेगा डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी या जैव विविधता। मेगा मतलब 10⁶, जो बहुत ज़्यादा कहाँ पर जैव विविधता पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। अगर बात करें न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ओशनिया महाद्वीप में आते हैं। और नेपाल एक निगेटिव कार्बन देश है और इसकी राजधानी है काठमांडू। निगेटिव कार्बन देश है, राजधानी काठमांडू। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना और एक यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सदाबहार फल वृक्ष है? सदाबहार फल वृक्ष है, कौन है? तो देखिए, सेब, बादाम, आड़ू, लोकाट। जो सदाबहार फल वृक्ष है वो है हमारा लोकाट। द आंसर इज डी। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय समुद्री पार्क स्थित है कच्छ में, सुंदरवन में, चिल्का झील में या निकोबार द्वीप समूह में? तो भारत का राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो स्थित है वो है कच्छ। और कच्छ कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर। और वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी। और अगर बात करें सुंदरवन की, तो है पश्चिम बंगाल में। ये डेल्टा है, यहाँ पे सबसे बड़ा डेल्टा है यहाँ पे विश्व का, और यहाँ पे सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम सुंदरवन है। और चिल्का झील उड़ीसा में है, ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और अगर बात करें निकोबार द्वीप समूह में, तो निकोबार द्वीप समूह तुम्हारा अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की राजधानी का पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट, कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, ये हमारा अभयारण्य है और ये हमारा राज्य है। तो नामदफा मणिपुर में है, पेरियार तमिलनाडु में नहीं, ये है केरल में। पेरियार कहाँ है? केरल में। लामाजाओ अरुणाचल प्रदेश और बांदीपुर कर्नाटक, बाकी ये तीनों में से। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट,
विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू दिवस मनाया जाता है हमारा 31 मई को, विश्व तंबाकू दिवस। नेक्स्ट, ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है जनसंख्या नियंत्रण के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध अभियान के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए। देखिए, ग्लोबल 500 पुरस्कार पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आता रहता है ये हर एग्जाम में। नेक्स्ट, बोरलाग पुरस्कार दिया जाता है। देखिए, बोरलाग का पूरा नाम है नॉर्मन बोरलाग। क्या है? नॉर्मन बोरलाग। और एक कृषि वैज्ञानिक थे और अमेरिका के रहने वाले थे। और तो इनका क्या हो गया? कृषि से दिया जाता है। अच्छा, नॉर्मन बोरलाग को एक नोबेल पुरस्कार मिला था। एक क्वेश्चन आया था एक बार पीसीएस में, जिसमें था कि नॉर्मन बोरलाग को पुरस्कार दिया गया है कृषि में, शांति में या किसी में भी, और भी क्वेश्चन आंसर्स थे। तो उसमें मैक्सिमम लोगों ने लगाया था कृषि, जबकि कृषि में नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता है। तो यहीं से आयोग ने एक रीजनिंग बना दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था, इनको शांति में मिला था नोबेल पुरस्कार, कृषि में नहीं मिला था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? टाइलर पुरस्कार नाटक में, महिलाओं का अधिकार, बच्चों का अधिकार, पर्यावरण सुरक्षा। तो जो टाइलर पुरस्कार है वो पर्यावरण सुरक्षा में दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम है। देखिए, अगर बात करें तो भारत के वहाँ पे अब तक 3 शोध केंद्र हैं बनाए जा चुके। तो पहला है हिमाद्री, दूसरा है मैत्री और तीसरा है भारती। ठीक है। तो द नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज भारती, फर्स्ट वन। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट अवस्थित है। देखिए, ये अवस्थित है हमारा नई दिल्ली में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये आज के टॉपिक पे ही पूरा क्वेश्चन है। मुंबई जो है तुम्हारी महाराष्ट्र की राजधानी है, कोलकाता पश्चिम बंगाल की, देहरादून है तुम्हारी उत्तराखंड की राजधानी, और उत्तराखंड की एक और राजधानी है जो गैरसैंण है, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है उत्तराखंड की। नेक्स्ट, एजेंडा 21 संबंधित है। देखिए, अगर प्रश्न में आ जाए कि एजेंडा 21, तो जो 21 है ना, ये हमारा है 2100 को है बता रहा है, 2100 ईस्वी। इस समय कितना चल रहा है जब आप पढ़ रहे हैं? तो है ये 2021। तो एजेंडा 21 मतलब हो गया है 2100 ईस्वी तक की ये बात कर रहा है। तो ये है सतत विकास से। ठीक है, किससे है? सतत विकास से। और 2100 तक एजेंडा 21 में पृथ्वी का तापमान है, उसकी बात कही गई है कि वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रखा जाए। और अगर बात की जाए तो वैश्विक तापमान की, तो वो लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना हो पाए 2100 तक, है ना। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस वे। नेक्स्ट, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? कितने समझौते हैं? तो जो एजेंडा 21 में हैं वो समझौते कितने? वो हैं 4। ये इसका आंसर। नेक्स्ट, एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया। एगमार्क एक्ट भारत में लागू किया गया है 1937 में। अगर बात की जाए एगमार्क की, तो एगमार्क क्या है? एक गुणवत्ता के लिए है, गुणवत्ता। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आता रहता है। नेक्स्ट है, भारतीय मानक समय ISI की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? की स्थापना कब हुई? भारतीय मानक समय ISI, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये पाकिस्तान वाला मत समझना ISI, जो वहाँ की खुफिया एजेंसी है। ठीक है, इंडिया में भी ये ISI। आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई आप सामान खरीदते हैं और उस पर ऐसे एक बॉक्स बना रहता है और उसमें ISI, तो जो ये इंडिया का होगा ना, ये नंबर 1 का ये इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1947 में, भी इसका आंसर। नेक्स्ट, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई थी 1985 में। अगर बात की जाए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। अच्छा, अगर पूछ लिया जाए कि केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुई थी, तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे राजीव गांधी। ठीक है। नेक्स्ट,
यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था? ये किया गया था 1993 में। नेक्स्ट, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है हमारा 22 मार्च को। 5 जून की बात करें तो ये बनाया जाता है विश्व पर्यावरण ठीक है। अगर बात करें 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। नेक्स्ट, जैविक संसाधन नहीं है। देखिए, जैविक संसाधन कहते किसे हैं? तो जो जैविक संसाधन होते हैं हमारे, वो होता है हमारा जीव प्लस जैविक पदार्थ, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब जीव कौन सा है? मछली हो गया, तो ये भी जैविक संसाधन हो गया। अच्छा, अगली बात करें पेट्रोलियम, तो ये क्या है? एक जैविक पदार्थ है, ठीक है। अगर बात करें कोयला, तो ये भी जैविक पदार्थ है। लेकिन जो जल है, ये हमारा न तो जीव है न तो जैविक आंसर है। सो द करेक्ट आंसर इज शुद्ध जल, ए। नेक्स्ट, जल पुरुष के नाम से जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा। देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा जो थे हमारे, ये किससे संबंधित थे? ये चिपको आंदोलन से संबंधित थे। और जल पुरुष की बात करें तो राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। और वी वेंकटेश्वरलू, ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। इन्होंने दक्षिण भारत में पहली बार जो है अपना आंदोलन किया था। और सलीम अली, इनको पक्षी विज्ञानी कहा जाता है। पक्षी विज्ञानी, सलीम अली पक्षी विज्ञानी, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सलीम अली पक्षी विज्ञानी, इनके नाम पे एक राष्ट्रीय पक्षी उद्यान भी है। सो इस प्रश्न का सही उत्तर है राजन सिंह। दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन आंसर्स अच्छे लग रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। नेक्स्ट, कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, ये जो हैं हमारे, ये धातुएं दी गई हैं, ठीक है। और ये उनसे संबंधित रोग दिए गए हैं। तो पारा से मीनामाता रोग सही है। कैडमियम से इटाई रोग होता है, ठीक है। ये है हमारा नित्रित, ये है नाइट्रेट आयन से होता है बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम एक रोग होता है। फ्लोराइड आयन से आयन नहीं होता है, इससे आता है फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस, ठीक है। तो दोस्तों, ये थे हमारे 25 प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब।